भारी बारिश से चेन्नई के पंपल इलाकों में हालत गंभीर। 4 फीट से ज्यादा पानी में लोगों के जाने को लोग मजबूर हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश से उफनाई झीलें, पानी छोड़े जाने से उफान पर कूवम नदी, तेज धार में बह रही नदी। बापचला में तूफान मिचोंग का दिख रहा है असर, चल रही तेज हवाएं, बारिश भी हो रही है। बापचला में तेज हवाओं के चलते जगह जगह होर्डिंग गिरी, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मिचोंग तूफान का असर, भारी बारिश से डूबी फसलें, किसानों को भारी नुकसान। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में सुबह से तेज हवाएं और बारिश बनी मुसीबत, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। चेंगलपट्टू के महाबलीपुरम बीच को राहत कर्मियों ने खाली करवाया, मछुआरों ने नाव को किनारे पर बांध दिया है, समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें। चेन्नई में आज सुबह से हो रही बारिश, मरीन बीच इलाके में पानी भरने से आवाजाही हुई मुश्किल। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को बंद कर दिया गया है। मिचोंग चक्रवात के चलते चेन्नई में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बह रहा है नदी की रफ्तार में पानी। चेन्नई के पल्लीकरनई इलाके में पानी में बहती दिखी कार, पार्किंग में खड़ी थी गाड़ियां। चेन्नई में आवड़ी इलाके में जल भराव, फंसे लोगों को नाव की मदद से सुरक्षित निकाला गया। चेन्नई के नाडुकरई अन्ना नगर में भी बारिश से बुरा हाल है, कई जगहों पर पानी भरने से लोग परेशान। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ, प्रशासन रूट क्लियर करने में लगा है। भारी बारिश की वजह से चेन्नई के कई इलाकों में से आई डरावनी तस्वीर, एक सबवे के अंदर भर गया पानी। सबवे में पानी भरने से गाड़ियों की आवाजाही रुकी, काफी दूर तक दिखा पानी भरा हुआ। चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से आज तमिलनाडु में स्कूल कॉलेज बंद, बैंकों को भी बंद करने का निर्देश। तूफान प्रभावित इलाकों में 204 ट्रेनें कैंसिल की गई, 70 हवाई जहाज़ों की उड़ानों को रद्द किया गया है। चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से बढ़ा समंदर का जलस्तर, महाबलीपुरम तट पर समुद्र के स्तर में 5 फीट की बढ़ोतरी देखी गई है। ओडिशा के गजपति जिले में कल बंद रहेंगे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, चक्रवाती तूफान मिचोंग की वजह से प्रशासन का फैसला। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, राहत का सामान भी बंटवाया। सीएम स्टालिन ने तूफान मिचोंग पर की समीक्षा बैठक, बाद में सीएम ने पत्रकारों को तैयारियों की जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु और पुडुचेरी के सीएम से बात की, मिचोंग तूफान को लेकर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की मौत पर की सजा पर चर्चा करवाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, वोट के लिए नहीं, हर वर्ग के लिए काम करती है हमारी सरकार। 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है मुफ्त अनाज। एमपी के मंत्री गोपाल भार्गव बोले, मुख्यमंत्री का नाम हाईकमान तय करेगा, बिना चेहरे के चुनाव लड़ने का दम सिर्फ बीजेपी के पास है। एमपी में विधायक कृष्णा गौर ने सीएम शिवराज का किया समर्थन, एमपी की जनता का शिवराज पर विश्वास, फिर सीएम बनते देखना चाहती हूँ। कृष्णा गौर ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा एमपी में चला मोदी का जादू, लाडली बहना योजना से महिलाओं का जीवन बदला। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद एक्शन में कांग्रेस आलाकमान, सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ का इस्तीफा मांगा गया। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने समीक्षा बैठक के बाद हार के लिए कमलनाथ को माना जिम्मेदार, चुनाव से पहले फैसले के लिए खुली चिट दी गई थी। दिग्विजय सिंह ने फिर उठाया ईवीएम का मुद्दा, रवि नायर का ट्वीट किया शेयर, लिखा चिप वाली किसी भी मशीन को हैक किया जा सकता है। कांग्रेस के ईवीएम पर सवाल के ऊपर गिरिराज का पलटवार, कहा चुनाव जीते तो सब ठीक, हारते हुए ईवीएम खराब हो जाती। दतिया में हार के बाद भोपाल पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, शायराना अंदाज में बोले, इतना गुमान न कर, तेरी जीत से ज्यादा मेरे हार की चर्चे हैं। शिवराज सिंह चौहान भोपाल में एक रेस्टोरेंट पहुंचे, पत्नी और बेटे कार्तिकेय भी साथ थे। शिवराज सिंह चौहान ने परिवार के साथ किया डिनर, जलेबी का भी स्वाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सबके बीच अच्छा लगा, खाने के साथ लोगों से मिलकर भी अच्छा लग रहा है। जयपुर पहुंचे राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ विधायकों से सीएम पद को लेकर होगी बातचीत। जयपुर में शुरू हुई बीजेपी में लामबंदी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन, 20 विधायकों के साथ डिनर पर मुलाकात की। बीजेपी नेता बहादुर सिंह कोहली ने वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की वकालत की, कहा जनता की मांग है कि राजे ही सीएम बने। बहादुर सिंह कोहली ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की, कहा पार्टी की बैठक में अगर पूछा गया तो वसुंधरा राजे को सीएम बनाने की बात कहूंगा। बीजेपी के पूर्व मंत्री कालीचरण सराफ ने वसुंधरा राजे को बताया नेता, कहा सीएम कौन होगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। तिजारा सीट से जीत दर्ज करने के बाद बाबा बालकनाथ देर रात पहुंचे भिवाड़ी, कार्यकर्ताओं ने नारे और आतिशबाजी से स्वागत किया।
बालगनाथ की भिवाड़ी में पुलिस और प्रशासन को चेतावनी, अपराधियों को कह दो राजस्थान की सीमा से बाहर चले जाएं। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस संसदीय रणनीति की समिति की बैठक, सोनिया गांधी के घर पर मंथन हुआ। 3 राज्यों में उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए नतीजे, हार के कारणों पर करेंगे मंथन, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। वोट शेयर में बीजेपी से बहुत पीछे नहीं कांग्रेस, जयराम रमेश ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर किया पोस्ट। 3 राज्यों में हार की करेंगे समीक्षा, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान। कांग्रेस ने 6 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई, राज्यों के साथ चुनावी नतीजों पर होगी चर्चा। विपक्षी गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग पर बोले संजय राउत, जल्दबाजी में नहीं बुलाई बैठक, कल बैठक में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, चुनाव में बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को वोट, मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नहीं होंगी सीएम ममता बनर्जी, कहा मीटिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ममता बनर्जी के बयान पर अधीर रंजन का पलटवार, कहा चुनाव के पहले भी उनका रवैया यही था, ममता ने विपक्ष को वोट की अपील नहीं की। पहले ही राजनीतिक मतभेद दूर कर लेते तो कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का बयान, टीएमसी ने कांग्रेस की विचारधारा को बताया जमींदारी वाली। कुणाल घोष ने कहा, कहते हैं हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। 2024 में गठबंधन मजबूती से लड़े तो जीत जाएंगे, टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। चुनाव नतीजों से साफ, इंडिया गठबंधन के दलों को साथ मिलकर चलना होगा, बिहार के मंत्री विजय चौधरी का बयान। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले अखिलेश यादव की सलाह, जिस राज्य में जो बड़ा है उसे तवज्जो दी जाए। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर तंज, नतीजे ने घमंड को चकनाचूर किया, बीजेपी से मुकाबले के लिए करनी होगी कड़ी तैयारी। कांग्रेस को हार से मायूस नहीं होना चाहिए, सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान। इंडिया अलायंस में कोई नाराज नहीं, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान। सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव को बताया बड़ी चुनौती, कहा राजस्थान हार का दिल्ली जयपुर में करेंगे मंथन। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को बदलाव की जरूरत, गुलाम नबी आजाद का बयान। लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर, हारने वालों पर उठते हैं सवाल, सपा सांसद राम गोपाल यादव का बयान। पीएम मोदी के विरोध में देश का विरोध करने लगती है कांग्रेस, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, पीएम की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगता है विपक्ष। देश का मूड साफ, 2024 में जनता करेगी पीएम मोदी का समर्थन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष का चैलेंज, हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं उद्धव। जम्मू कश्मीर में राजौरी पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा, एलओसी सटे पंचायतों के लोगों को केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अगरतला में एमबीबी कॉलेज का फ्रेशर्स कार्यक्रम, मुख्यमंत्री मणिक साहा ने छात्रों को संबोधित किया। पाकिस्तान में खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े की मौत, 2 दिसंबर को हार्ट अटैक से गई जान, चोरी छुपे अंतिम संस्कार हुआ। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल था रोड़े, आईएसआई के इशारे पर काम करता था, भिंडरवाले का भतीजा था लखबीर। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस में एनआईए के रेड, कश्मीर की 7 और जम्मू में 1 जगह पर तलाशी। भारत अमेरिका सीईओ फोरम की मीटिंग, अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ संबंधों की समीक्षा की। अमेरिका के प्रिंसिपल डिप्टी एनएसए से मिले एस जयशंकर, द्विपक्षीय और दुनिया के मुद्दों पर बातचीत हुई। यूएन में भारत के स्थायी मिशन का ट्वीट, सामाजिक विकास के लिए 62वें संयुक्त राष्ट्र आयोग की तैयारी, मिलकर काम करेंगे। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में केन्या के राष्ट्रपति रूतो का स्वागत हुआ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी मौजूद रहे। स्वतंत्रता सेनानी और वरिष्ठ पत्रकार जवाहरलाल दर्डा पर पुस्तक का विमोचन, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कार्यक्रम हुआ। कांग्रेस नेता जनार्दन द्विवेदी, अधीर रंजन चौधरी और पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद मौजूद रहे। जवाहरलाल दर्डा के योगदान को याद किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के लिए गुजरात से आएंगे 7 ध्वज स्तंभ, अहमदाबाद में तैयार किए जा रहे हैं। श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स में चल रहा है 7 ध्वज स्तंभ के निर्माण का काम, मुख्य ध्वज स्तंभ का वजन 5500 किलोग्राम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में की गंगा आरती, देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। गुरु नानक देव का जन्मोत्सव बनाकर सिख जत्था पाकिस्तान से वापस लौटा भारत, अटारी बॉर्डर के जरिए वापसी हुई। आगरा का थाना ट्रांस यमुना इलाके में पशुपालक की हत्या, चोरों ने भैंस की चोरी की, पुलिस ने शुरू की जांच, भैंस बरामद कर ली गई है। बिहार के रोहतास में दर्दनाक हादसा, मंत्री जमा खान की एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट, ड्राइवर की मौत, 4 पुलिस वाले जख्मी। पुणे में भिड़े वाडा प्रॉपर्टी पर चला नगर निगम का बुलडोजर, 2 मंजिला इमारत को गिराया गया। लखनऊ के कृष्णा नगर थाना इलाके में चौराहे पर एक युवक ने कार से ट्रैफिक सिपाही को कुचला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आरोपी युवक मौके से फरार, 24 घंटे के अंदर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नागपुर के जमठा स्टेडियम के पास ट्रक में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग बुझाई, ट्रक में भरा अनाज जलकर खाक हुआ। उत्तराखंड में 82 के पास ट्रक से बस की टक्कर हो गई, बस में फंसे ड्राइवर को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला।
दिल्ली में प्रदूषण से हालात गंभीर, कई इलाकों में AQI बहुत खराब लेवल पर है। आनंद विहार में AQI 340 दर्ज किया गया। अशोक विहार में AQI 315, जबकि ITO में 307 के लेवल पर रहा। जहांगीरपुरी में 332 दर्ज किया गया। पंजाब के अमृतसर में सुबह छाया रहा घना कोहरा, विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने किया टीम का ऐलान। एडन मार्करम वनडे और T20 में होंगे कप्तान। टेम्बा बाउमा के हाथ होगी टेस्ट टीम की कप्तानी। भारत के खिलाफ अपनी टीम की रणनीति का न्यूजीलैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम ने खुलासा किया। कहा, आक्रामक रणनीति रखेंगे बरकरार। नीता अंबानी स्पोर्ट्स लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित, भारत में खेल को बढ़ाने के लिए मिला पुरस्कार। जय शाह को बेस्ट स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर का खिताब मिला। तमिलनाडु को मिला बेस्ट स्टेट का अवार्ड। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में बना खेलों का शानदार माहौल, मुख्यमंत्री योगी बोले खिलाड़ियों को मिल रही है सरकारी नौकरी। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 की नई रिलीज डेट का ऐलान, अगले साल 6 जून को बड़े पर्दे पर आएगी। रणबीर कपूर की एनिमल ने बॉक्स ऑफिस पर किया धमाल, महज 3 दिन में वर्ल्ड वाइड की 356 करोड़ की कमाई। उज्जैन में महाकालेश्वर के दरबार में एक्ट्रेस जानवी कपूर भजन कीर्तन में शामिल हुई।